पिछली वीडियो में हमने सिंपल ग्रीन्स फंक्शन के स्टेप्स और उसके एक एग्जांपल देखी थी। वो जो एग्जांपल थी वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैनी टाइम्स रिपीट भी हो चुकी है। आज हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 है सिंपल ग्रीन फंक्शन की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट से जाके पहले वो वाली वीडियो देखें, वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ग्रीन्स फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, हमने इसका ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। एक्स यू डबल डैश एक्स प्लस यू डैश ऑफ एक्स माइनस एन स्केयर बाय एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर एक्स यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जबकि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो है यू ऑफ ज़ीरो इज़ फाइनाइट एंड यू ऑफ वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हम दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका हमने ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज़, जो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन थी ना क्वेश्चन में, मैंने उसी को यहाँ पे अगेन राइट कर लिया है विद द बाउंड्री कंडीशंस। अब आप मुझे ये बताएं, पिछली वीडियो में जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने पी ऑफ एक्स किस तरह से निकाला था। जो हमारे पास वाई डबल डैश का साथ वाली वैल्यू थी वो हमारा पी ऑफ एक्स थी ना। उसमें हमें वाइज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, यहाँ हमें यू की फॉर्म में है, यानी यू डबल डैश ऑफ एक्स यू डैश ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स, इस तरह से हमें प्रॉब्लम गिवन है। तो यहाँ पर भी हम पी ऑफ एक्स वैसे ही निकालेंगे, जो यू डबल डैश ऑफ एक्स के साथ वाली वैल्यू है ना, यहाँ पर एक्स है, वो हमारा पी ऑफ एक्स है। यानी हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स, और यहाँ से हम एक्स की जगह टी भी लगाएं तो पी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी टी। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, हम लैम्डा की जगह ज़ीरो पुट करते थे। यहाँ पर भी हम जब लैम्डा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। बाकी वाली जो हमारे पास टर्म बचेगी उसको हम यहाँ लिख लेते हैं एन स्क्वायर बाय एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स यू डबल डैश प्लस यू डैश माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लैम्डा के बगैर वाली सारी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि हमने लैम्डा को ज़ीरो पुट कर दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ सोचें, हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, क्या था ये? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये तो हमारे पास कॉशी आइलर इक्वेशन है ना। कॉशी आइलर इक्वेशन है हमारे पास। जब भी हम कॉशी आइलर इक्वेशन यूज़ करते थे पहले भी, तो हम सब्स्टिट्यूशंस करते थे ना। यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशंस करके ही अपनी वैल्यूज़ आगे इवेलुएट करेंगे। यहाँ पे कॉशी आइलर इक्वेशन ये बन जाती है ना लैम्डा को ज़ीरो पुट करने से, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है ये वाली एग्जांपल ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट रिपीटेड एग्जांपल है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट u इज इक्वल टू एक्स पावर p। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, उसका x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, यानी आएगा p x रेज टू पावर p माइनस 1। अगेन डेरिवेटिव लें तो p माइनस 1 x रेज टू पावर p माइनस 2। ये आ गया हमारे पास। अब हमने u इस इक्वेशन में ये जो यूज़ हो रहे थे, u था, एक u डैश था और एक u डबल डैश था, वो तीनों ही हमने इन सब्स्टिट्यूशन से फाइंड कर लिए। इसमें इसके अंदर अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। p इंटू पी माइनस 1 एक्स रेज टू पावर p माइनस 2 ये वाला x एज इट इज़, प्लस u डैश की जगह पे आएगा p इंटू एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स रेज टू पावर p इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो तीन हमने सब्स्टिट्यूशंस किए हैं उसको मैंने गिवन प्रॉब्लम के अंदर पुट किया है। यह आ गया हमारे पास। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा p स्क्वायर माइनस p, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से
और एक्स रेज टू पावर 1 है, ये इनकी पावर्स ऐड होंगी तो एक्स रेज टू पावर p माइनस 1। नेक्स्ट p एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस एन स्केयर, इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगी, इसके साथ प्लस हो गए p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म्स में से हम x रेज टू पावर p माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा p स्केयर माइनस p प्लस p माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से p से कैंसल आएगा, p स्केयर माइनस एन स्केयर। अब हमें एक चीज़ तो पता है, ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती, ये ज़ीरो नहीं हो सकती तो यही चीज़ ज़ीरो होगी। यहाँ से हमारे पास p की स्केयर आ जाएगा एन स्केयर के बराबर, और p की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस एन के बराबर, ये वाली। अब इसको ज़रा यहाँ से देखते हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ से सॉल्व किया हुआ है। सब्स्टिट्यूशंस को गिवन प्रॉब्लम के अंदर पुट किया तो हमारे पास यहाँ से p कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो नहीं हो सकता तो p स्केयर माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, p इज इक्वल टू n एंड p इज इक्वल टू माइनस एन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका हम BS में बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। दो कॉन्स्टेंट्स यूज़ होंगे और एक दफ़ा x की पावर n आएगी और एक दफ़ा x की पावर माइनस n आएगी, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम इस जो हमारे पास अभी सोल्यूशन आया है ना, इस पर हम बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारा u ज़ीरो बनता है कि नहीं। अगर ज़ीरो बन गया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, यानी हमारे पास जो u है वो सिंपल ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। तो उसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। लेकिन अगर हमारे पास u ज़ीरो नहीं आता तो फिर हमारे पास हम दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन, वो हम बाद में देखेंगे उसमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने जब पहली वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ की, u ऑफ ज़ीरो इज़ फाइनाइट, तो x की जगह पे यहाँ पे u ऑफ ज़ीरो है ना, यानी x मेरा क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पर इसी इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह आप ज़ीरो पुट करें, क्या आता है। अब यहाँ ये वाला स्टेप समझने वाला है। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी कि ये जो है हमारे पास ज़ीरो पुट करने से इट शुड बी फाइनाइट, लेकिन आप ये देखें ज़ीरो की पावर माइनस एन है, ये नीचे आके ज़ीरो की पावर n बन जाएगा, फिर वही कंडीशन कि इट शुड बी फाइनाइट। लेकिन हमें पता है कि ज़ीरो की कोई भी पावर ले लें तो आंसर क्या आता है ज़ीरो, और b डिवाइडेड बाय ज़ीरो यानी समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ये तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, यानी ये फाइनाइट की बजाय हमारे पास इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो जिस टर्म की वजह से या जिस वैल्यू की वजह से हमारे पास इनफाइनाइट कंडीशन आ रही है, यानी फाइनाइट की कंडीशन जो है वो डिससेटिस्फाई हो रही है, वो हमारे पास वहाँ पर ज़ीरो होगा, यानी इसमें हमारे पास b ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, u ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0, u ऑफ 1 जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 1 लगाया, तो ये b तो हमारे पास पहले ही ज़ीरो था, इसको तो मैंने ज़ीरो ही लिख दिया। अब 1 की कोई भी पावर ले लें तो वो हमारे पास 1 ही आता है, यहाँ से u ऑफ 1 ज़ीरो था, ज़ीरो लिख दिया, इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई, वारे न्यारे हो गए हमारे, मतलब हमारे पास u ज़ीरो आ गया। u में दो ही कांस्टेंट थे, a और b, a भी ज़ीरो b भी ज़ीरो, इसका मतलब हमारे पास u भी ज़ीरो, यानी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो कौन सा ग्रीन फंक्शन आएगा हमारे पास, सिंपल ग्रीन फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमने सीखा था वो क्या होता है, एल ऑफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो एल ऑफ यू होता है ना, उसकी जगह हम सिंपली u की जगह g रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास एल ऑफ जी निकल आता है, उसको हम ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, यही मैंने किया हुआ है। टर्म थी ना, तो लैम्डा के बगैर वाली टर्म u की फॉर्म में यहाँ आप u रिप्लेस करें तो वही आई थी, लेकिन क्योंकि मैंने एल ऑफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना था, तो मैंने जहाँ जहाँ u आया था वहाँ वहाँ मैंने g रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन भी वैसे ही निकलेगा जैसे हमारे पास u का निकला था। अब आप जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि हमने इसको पीस वाइज ब्रेक किया था, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा
एक्स इज़ फ्रॉम 0 to 1 है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया पीस वाइज। एक्स 0 से t एंड t से 1। 0 से t के लिए मैंने कांस्टेंट a एंड b लिए हैं, और t से 1 के लिए मैंने a डैश और b डैश लिए हैं। अब ये हमारा स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ गया। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि उसको सेटिस्फाई करना चाहिए हमारे ग्रीन फंक्शन को बाउंड्री कंडीशन को भी। ग्रीन फंक्शन हमने निकाल लिया हुआ है, इसको बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। गिवन प्रॉब्लम के अंदर जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो थी u(0) फाइनाइट होना चाहिए और u(1) इज इक्वल टू 0। इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमने ग्रीन फंक्शन की बाउंड्री कंडीशन बनानी है। अब g(x t) है हमारे पास ग्रीन फंक्शन, यहाँ पर x0 है ना, u(0) x0 है, तो यहाँ भी हम सिंपली ग्रीन फंक्शन में x की जगह 0 लगाएंगे तो g(0) शुड बी फाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट u(1) 0 है, तो यहाँ से ग्रीन फंक्शन x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लगाएं g(1) इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारे पास जो दोनों आई हैं ये हमारी दोनों ही ग्रीन फंक्शन की बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब ग्रीन फंक्शन का थर्ड स्टेप यही था कि g(x t) सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस, वो दोनों मैंने लिख दी। अब हम 1 बाय 1 करके बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करवाएंगे। अब आप ये देखें कि हमने जैसे पिछली एग्जांपल में किया था, फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशंस यहाँ अप्लाई कराई थी, सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई करवाई थी। अब भी हम ऐसे ही करेंगे, a(x)(n) प्लस b(x)(n) पर जब हम फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ से b 0 आ जाएगा, ये आप खुद देख लें। फिर जब हम नेक्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन a डैश और b डैश पर अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0 आएगा, जहाँ से हम b डैश की वैल्यू कंक्लूड कर लेंगे। अब जो b की वैल्यू 0 निकली है और b डैश इज इक्वल टू माइनस a डैश निकला है, तो हम ग्रीन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है। फोर्थ स्टेप है हमारे पास g(x, t) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू t। इसके लिए हम अपर लिमिट इज इक्वल लोअर लिमिट लिखते हैं ग्रीन फंक्शन की। तो अभी हमने अभी ग्रीन फंक्शन निकाला है ना, व्हेन x इज 0 to t, उसकी वैल्यू क्या है ग्रीन फंक्शन की, a(x)(n), और व्हेन x इज फ्रॉम t to 1 हमारे पास ग्रीन फंक्शन की वैल्यू क्या है, a(xn) माइनस a(x)(n). अब यहाँ पर वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, अपर लिमिट की जगह a(x)(n) और लोअर लिमिट की जगह a डैश इंटू x(n) माइनस x(n). इस पर जब हम x अप्रोचेस t करेंगे तो ये t(n) बन जाएगा और ये t(n) माइनस t(n) वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से वैसे ही ये tn जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम चाहे a की वैल्यू निकालें चाहे a डैश की वैल्यू निकालें। मुझे यहाँ से a की वैल्यू ज़्यादा इजी लग रही है तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँगी। अब वो जो हमारा ग्रीन फंक्शन स्टेप नंबर 3 के अंदर निकला था, एक दफ़ा और देख लेते हैं ये वाला। इसकी जगह हमने a की वैल्यू पुट करनी है। a की जगह जो अभी हमने वैल्यू लगाई है वो लिखेंगे, यहाँ मैंने वो वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 5 और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे पास g(x)t जो है वो डिसकंटिन्यूस होना चाहिए एट x इज इक्वल टू t, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू t g(x, t) माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू t g(x, t) इज इक्वल टू 1/pt। ये होता है ना हमारा। अब हम ये जो हमारा g(x)t निकला है, इसी से ही हम डेरिवेटिव लेते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है इस ग्रीन फंक्शन का। यहाँ से a डैश और 1 माइनस t(-2) ये तो एज कांस्टेंट ट्रीट होंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। और ये जो x(n) है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे n इंटू x(n-1). नीचे भी हमारे पास a डैश एज कांस्टेंट ट्रीट होगा और x(n) का डेरिवेटिव x इंटू x(n-1) माइनस
अब ये वाली जो पावर है, पावर जब नीचे आएगी तो हमारे पास ये प्लस बन जाएगा, प्लस एन इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन। यहाँ से हमारे पास जो लिमिट्स हैं या इंटरवल्स हैं वो वही रहेंगे, एक्स इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू टी एंड एक्स इज़ फ्रॉम टी टू वन। यही मैंने यहाँ पर जी डैश ऑफ एक्स टी निकाला हुआ है, ये देख लें आप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जी डैश एक्स टी की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे कहाँ तक जाता है। इस वाली टर्म के अंदर ना हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, व्हेन एक्स इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू टी, और इसके अंदर हम ये वाली यूज़ करेंगे व्हेन एक्स इज़ फ्रॉम टी टू वन। ये मैंने वैल्यूज़ लगा दी। अब हमारे पास क्या आएगा, अब मैंने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने एक्स अप्रोचेस टू टी लिमिट लगा दी, तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप आ गया। अब वन ओवर पी टी के बराबर है, तो पी टी की वैल्यू क्या थी हमने पीछे देखी है, उसकी पी टी आया था हमारे पास टी के इक्वल, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसको जब आप बाय हैंड सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब देखें टी रेज टू पावर एन माइनस वन, टी रेज टू पावर एन माइनस वन से कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बच रहा है माइनस टू टी रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन, और बाहर एन ए डैश इज इक्वल टू वन ओवर टी। यहाँ से हम ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सारा मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ, आप देख लें। ए डैश की वैल्यू हमारे पास ये निकलेगी, ए डैश की वैल्यू को जो हमारा स्टेप 4 के अंदर फाइनल ग्रीन फंक्शन निकला था उसमें आप इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर आ जाता है। चलें जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।